YouTube की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी लेके आज सभी साथियों के सामने एक बार मैं फिर से हाजिर हूं और आज हम बात करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो YouTube के ऊपर सबसे बड़ी सनसनी चली हुई है, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं चली हुई है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। जी हां, आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो चल रही है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वर्सेस संदीप माहेश्वरी। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी अपने चैनल पे। 10-1 मिनट के आसपास उन्होंने 2 लड़कों को दिखाया और उन्होंने कुछ एक मॉडल को प्रेजेंट करा कि ऐसे ऐसे सर ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो उन्होंने सीधा वहीं उस पर अपने वर्डिक्ट दे दिए कि ये चीज़ें हैं, बिना किसी का नाम लिए। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जो उन लड़कों ने बताया, जो उन लड़कों ने सुझाया, उसके बिहाफ पे, अगर ये बिहाफ ऐसा है जो उन बच्चों ने प्रिटेंड किया, उसके हिसाब से मैं भी कहीं ना कहीं, या कोई भी और बंदा भी, संदीप माहेश्वरी जी को छोड़ो, कोई भी कॉमन मैन अगर ये चीज़ें सुने तो उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये चीज़ें फ्रॉड हैं, कहीं ना कहीं स्कैम हैं, क्योंकि उन बच्चों ने प्रिटेंड इस तरीके से करा। तो उन्होंने बोला अगर आपको कोर्सेज, सबसे पहले तो बात कोर्स की कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस इंडस्ट्री के अंदर या इस संसार के अंदर जितने भी ट्रेनर्स हैं, जितने भी कोचेज हैं, उनका प्रोडक्ट ही कोर्स होता है सर। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कितना भी बड़ा ट्रेनर, आप किसी से बात कर लो, आप फॉरेन चले जाओ, आप इंडिया के अंदर आ जाओ, आप कहीं भी ब्रह्मांड में जाके घूम आओ, आपको कोई ट्रेनर अच्छे से अगर कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा सर। देयर इज़ नो फ्री लंच। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अगर कोई अच्छा ट्रेनर है, अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे रहा है, ज़िंदगी में आपको सक्सेस करना चाह रहा है, या आपको वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो चार्ज लेगा सर। क्योंकि अच्छा कंटेंट डिज़ाइन कराना, कोर्सेज क्रिएट करना अपने आप में आसान और छोटी बात नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि संसार में अगर आप कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे हो तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं मिलेगी। आपको कुछ न कुछ तो दांव पे लगाना पड़ेगा, उसके बाद में आप वो चीज़ें सीख सकते हैं, वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अपने कोर्सेज के लिए चार्ज करना कोई स्कैम नहीं होता है सर। अगर आप ये कह रहे हैं कि किसी बंदे ने कोर्सेज बेचे हैं और कोर्सेज बेचना स्कैम है, तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर कोर्सेज बेचना, एजुकेशन बेचना ही अगर स्कैम है, तो जितने बड़े बड़े स्कूल इंडिया के अंदर चल रहे हैं, जहाँ पे नर्सरी क्लास की फीस 5-5, 10-10 लाख रुपए है, तो इनसे बड़ा स्कैम कोई नहीं है सर। जहाँ स्टेशनरी के नाम पे आपसे 40 रुपए की नोटबुक के 150 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए चार्ज किए जाते हैं, इससे बड़ा स्कैम कोई नहीं है सर। जहां आपसे यूनिफॉर्म के नाम पे कई गुना पैसा चार्ज किया जाता है, इससे बड़ा स्कैम नहीं है सर। तो जो भी बड़ा ट्रेनर है, जो भी अच्छा कंटेंट आप सभी साथियों के सामने पेश करने जा रहा है, अगर वो अपने कोर्सेज के पैसे ले रहा है, कोर्स आपको सेल कर रहा है, तो सर इसमें कोई स्कैम नहीं है। इसको हम लीगल कतई नहीं बोल सकते। या आपको देखना पड़ेगा कि ये जो कंटेंट आप खरीद रहे हो, जो कोर्सेज आप खरीद रहे हो, क्या वो आपके लायक है, आपको वैल्यू ऐड कर सकता है। अगर आप चार्ज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो ये आपको उससे पहले देखना चाहिए। अगर स्कूल में अगर आपने 2 लाख रुपए फीस दी और आप उस साल पढ़ते नहीं हैं या उस साल में फेल हो जाते हैं, तो आपका हक नहीं है सर स्कूल में जाके ये बोलने का कि सर आप मेरी फीस रिफंड कर दीजिएगा। अगर कोर्सेज बेचना स्कैम है, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अनअकैडमी को आप ले लीजिए, बहुत सारी यूपीएससी को ट्रेन करने वाली, कोर्सेज देने वाली कंपनियां हैं, पीसीएस की कोचिंग देने वाली हैं, अलग अलग तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कोर्सेज सेल कर रहे हैं, लाखों रुपए चार्ज करते हैं। यूपीएससी के अंदर आपको पता है 1% से भी कम ग्रोथ रेट है सर, सक्सेस रेट 1% से भी कम है। तो जो 12-13 लोग फॉर्म फिल करते हैं और उनमें से 500-600 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और जो लाखों बच्चे सिलेक्ट नहीं होते हैं, क्या वो उन कंपनीज को जाके ये बोल सकते हैं कि आप मेरी फीस रिफंड कर दो सर? नहीं सर। तो पहला वर्डिक्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उन बच्चों ने बात को किस तरीके से बताया, उस बताने का तरीके में ही कहीं ना कहीं अपने आप में स्कैम है। कोर्सेज बेचना या कोर्स खरीदना या रिफंड के लिए क्लेम करना अपने आप में स्कैम नहीं है सर।
दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, फिर संदीप माहेश्वरी जी ने बोला कि अगर अच्छा कोर्स है, सर देखो मैं पॉजिटिव बातें बता रहा हूँ, नेगेटिविटी से मेरा कोई लेना देना है। उन्होंने बोला अच्छा कोर्स है, वैल्यू मिल रही है, कंटेंट अच्छा है तो आपको लेना भी चाहिए, उसमें आप काम भी कर सकते हो, उसमें कोई लोचा नहीं है। लेकिन दिक्कत इन बच्चों में है सर, इन्होंने सीखा है या नहीं सीखा है, क्या इन्होंने सीखने के लिए कोर्स लिए या पैसा बनाने के लिए सिर्फ मॉडल को ज्वाइन किया? चूक कहीं ना कहीं इनसे हुई है। और जो ये लड़का सोनू बोल रहा है, इसका लाइव आके एग्जाम सबूत आपको दिया है डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपने चैनल पे। इन्होंने खुद बोला है, खुद कमिट किया है, जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को मिला। मेरे को 12th में मैं फेल हो गया था, पास हो गया था, मेरे को आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। उन्होंने बोला कि एजुकेशन के दौरान मेरे को यही चाहिए था जिंदगी में और ये मेरे को मिल गया, और 4 दिन के अंदर मेरी सेल भी हो गई। तो कहीं ना कहीं सर दोनों धुरंधरों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है सर, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, वो ये उनका कुछ मोटिव होता नहीं है ज़िंदगी में, कुछ करना उनको होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं दिग्गजों को आपस में इस तरीके से लड़ा के चले जाते हैं, वो चीज़ें सालों साल तक खड़ी रहती है। बहुत सारे लोगों की रेपुटेशन जाती है, बहुत सारे लोगों की रोजगार के ऊपर कहीं ना कहीं उंगली उठ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट दोनों से यही है, संदीप जी से भी यही है कि सर वर्डिक्ट देने से पहले दोनों एंगल को देखना चाहिए। बिना एंगल को देखे वर्डिक्ट देना कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ, जिस तरीके से उन्होंने बात बताई उस तरीके से कोई भी बोलेगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्कैम है, फ्रॉड है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी ये बोलने के बाद में फिर कम्युनिटी के अंदर आपस में चीज़ें शेयर होती हैं। एक दोनों जो बड़े चैनल हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ लिखते हैं। विवेक बिंद्रा जी के खिलाफ माहेश्वरी जी कहते हैं कि आपने मेरे को लीगल नोटिस भेजा, मेरी टीम को डराया धमकाया, मेरे घर पे आपने बंदे भेजे। तो उन्होंने अपनी वीडियो में आके ये आंसर दिया है कि मेरी टीम इसलिए आपके पास में आई थी कि कहीं ना कहीं आपसे बात हो सके और आपके चैनल पे लाइव आकर मैं आपका आंसर कर सकूं। दूसरा, बात करने के लिए विवेक बिंद्रा जी ने बोला है कि संदीप माहेश्वरी जी से मैंने पर्सनली बात करने की कोशिश करी, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद में मैंने उनकी मैडम के नंबर पे कॉल करके बात करने की कोशिश करी, तो भी उन्होंने मेरे से बात नहीं करी, मेरी टीम से बात नहीं करी। कहीं ना कहीं वो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करना जानबूझकर चाहते हैं, कहीं ना कहीं व्यूज़ का फंडा है, कहीं ना कहीं उनको मज़ा आता है। उन्होंने ये बोला, एक दूसरे चैनल के साथ भी उन्होंने ऐसा ही शुरुआत में किया था, उनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। तो संदीप माहेश्वरी जी कम्युनिटी लिखते हैं कि गंजे को कंगा बेचना कहीं ना कहीं उस प्राइस में उसको नीड ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्कैम है, ऐसे है ऐसे। सर देखो, वैल्यू वाली जो बात मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा को हर कोई जानता है एशिया के अंदर, सबसे बड़ा चैनल है। जो बातें उन लोगों ने, उन बच्चों ने बताई, उन लड़कों ने बताई, वो कहीं ना कहीं सही तरीके से बताई नहीं गई। अगर वैल्यू की बात है तो मेरे को नहीं लगता सर कि विवेक बिंद्रा ने कोई कोर्स सेल किया हो और उसमें वैल्यू नहीं मिली हो। सर वैल्यू नहीं मिली हो, इस बात से कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। लेकिन सर ये हमें हमारे यूथ को समझना पड़ेगा। सर आप भी जानते हैं हिंदुस्तान का यूथ कैसा है, आपको भी पता है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें चाहते हैं, सपने बड़े बड़े हैं, बेड से उठना नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं बिना मेहनत किए सारी की सारी चीज़ें आपके पास हो जाए। ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप परिणाम चाहते हो डिफरेंट, तो आपको काम भी डिफरेंट करने पड़ेंगे सर, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे बैठे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी आप सोच रहे हैं कि मैं ले लूँगा, बड़ा बंगला ले लूँगा, लाइफस्टाइल मेंटेन कर लूँगा बिना कुछ किए, और ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करा दूंगा, तो सर ऐसे पॉसिबल नहीं है। यूथ को समझना पड़ेगा, ये चीजें करने से कतई कुछ नहीं होगा। तो जो मॉडल है IBC का, बड़ा बिजनेस .com के अंदर जो उनकी कंपनी है, उनका मॉडल यही है। आपको बताना चाहूँगा कि जिसको कोर्सेज चाहिए हैं, जिसको बिजनेस सीखना है, उसके लिए अलग अलग ऑफिसेज बनाए गए हैं। उसको वो बंदा परचेज कर सकता है, परचेज करके उस कोर्स को वो सीख सकता है। उसके बाद में, सीखने के बाद में अगर उससे एफिलिएट वो करता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी को भी फ़ायदा है और उनको भी फ़ायदा है। लेकिन चूक नीचे कहाँ हुई है, वो गलत बंदे के पास अगर किसी IBC ने गलत तरीके से ट्रेन करके, गाइड करके अपना मॉडल शेयर कराया है, या उनको बोला है कि सिर्फ यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे पैसा बना सकते हो कोर्स को सेल करके, वो गलत तरीके से सेल कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर भी
नीचे कहीं ना कहीं गलत है ये तरीका, लेकिन उसके ऊपर डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बोला है कि हमसे ये गलती हुई, हमसे ये चूक हुई थी, जिसको हम मई जून में 4-5-6 महीने हम इसको बंद कर चुके हैं। अगर फिर भी वो गलती है तो उसके लिए उन्होंने अपने चैनल पे लाइव आके भी माफ़ी मांगी है। तो ये उनका आंसर है। इसी बीच में उन्होंने ये भी आरोप प्रत्यारोप संदीप माहेश्वरी जी के ऊपर लगाए हैं कि सर आपने ये क्लेम किया था कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोई वो नहीं करूँगा, ट्रेन नहीं, पैसा नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बच्चों को ट्रेन करूँगा, यूथ को ट्रेन करूँगा। लेकिन उन्होंने बोला कि आप 36 लाख 9 लाख रुपए तक चार्ज कर रहे हो, 1-2 घंटे के 36 लाख, अगर आप बाहर जा रहे हो, कोई आपके ऑफिस में आ रहा है तो 9 लाख रुपए चार्ज कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला सर आप सबका अपना अपना काम है, मेरे कोर्सेज हैं, इतने बड़े ट्रेनर मेरे पास हैं, गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी संस्थाएं ऑडिट करने वाली हैं, ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं बड़े बड़े एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं, MBA कोर्सेज फ्री करा रहा हूं, बहुत सारा कंटेंट मैंने फ्री में दिया है। लेकिन जब बात आती है जहां पे हम वैल्यू ऐड करते हैं, लोगों को खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं 200-300 करोड़ से ज़्यादा, और फिर हमारा काम है सर, हमारा प्रोडक्ट है। जिस तरीके से उन्होंने बोला आपका प्रोडक्ट है, अगर मैं आपको बोलूं कि आप भी नॉर्मल से फोटोज के 40-40, 50-50 हज़ार रुपये चार्ज क्यों करते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, उन्होंने अपने मुंह से बोला लाइव आकर। तो किसी को बोलना, किसी का प्रोडक्ट जो है, जो ट्रेनर है, प्रोडक्ट का वो चार्ज कर रहा है या जो भी कर रहा है, ये बोलना कि आपको कोर्स यूट्यूब पे फ्री मिल जाता है या 4-4, 5-5 हज़ार में मिल जाते हैं, आप 17,000, 25,000, 35,000, 40,000, 50,000 क्यों कर रहे हो चार्ज। तो उन्होंने इसके ऊपर बोला कि सर नॉर्मल फोटोज के आप 40,000, 50,000 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो। फिर उन्होंने बोला कि आपने कमिट किया था कि मैं कोई पैसा नहीं लूंगा, फिर भी आप 36 लाख रुपए, 9 लाख रुपए ले रहे हो, फिर भी आप कई लाख, 40-40, 50-50 लाख रुपए की टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े बड़े अखबारों में मैन हेडिंग पे, बड़े मैन पेज के ऊपर 2-2 पेज की एड दे रहे हो कि हम पर्सनल बिजनेस ट्रेनर, बिजनेस कोच, और ये मेरी फीस है कि मैं कंसल्टेशन दे रहा हूं, मैं बहुत बड़ा ट्रेनर हूं, दिस दैट, ये उन्होंने क्लेम किया। तो ट्रेनिंग के ऐड में पैसे लग रहे हैं, फिर पैसे ले भी रहे हैं। फिर उन्होंने आपके काम के बारे में बोला कि मैं नॉर्मल फोटो के, मैं आपको कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप 40,000, 50,000 रुपए चार्ज क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट है, खर्चा लगता है, मेहनत लगती है और स्किल लगती है। इस तरीके से आप किसी के प्रोडक्ट के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये कोर्स कितने का है। तो उन्होंने खारिज कर दिया कि मैंने कोई नोटिस नहीं भेजा, उन्होंने खारिज कर दिया कि मैं कहीं ना कहीं बात करना चाह रहा था, और वो आज भी चैलेंज कर रहे हैं संदीप माहेश्वरी जी को और उनकी टीम को कि आप मेरे को अपने शो में बुलाए, लाइव आके मैं सारी की सारी बातों का आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो ये कंट्रोवर्सी चली है यूट्यूब के ऊपर, बिगेस्ट पॉजिटिव चैनल्स की कंट्रोवर्सी मैं आप सभी साथियों के सामने शेयर कर रहा हूं सर। तो यहां पे अब मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट बता देता हूं, एनालिसिस बता देता हूं कि देखो सर, पहला जो चीज है कि हम किसी को जज करते हैं तो एक पक्ष के आधार पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। दूसरी बात आप समझते जाइएगा और ये डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सही है, कौन गलत है, किससे कहां चूक हुई है, छोटी चूक किससे हुई है, बड़ी चूक किससे हुई है, क्या एजेंडा है, क्या चीज है, आप खुद डिसाइड करते जाइएगा। पहली बात कि वर्डिक्ट हम एक पॉइंट के आधार पर एक पक्ष की बात सुन के नहीं दे सकते, हमें दोनों पक्ष को पहले सुनना होता है, फिर उसमें से विचार विमर्श साझा करने होते हैं, उसके बाद में हम किसी का वर्डिक्ट दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, जो यूथ आजकल भटका फिर रहा है हिंदू मुसलमान के नाम पे, पाकिस्तान के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, और आजकल मीडिया का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है, मीडिया ने जिस तरीके से लोगों को, यूथ को बर्बाद करके रखा हुआ है, उसके आधार पर मैं बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान का यूथ इतना कामचोर हो चुका है आज की तारीख में, मेहनत करने के लायक ही नहीं बचा है सर। उसके सपने बड़े हैं, मेहनत छोटी सी भी नहीं करनी है। तो जो ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के हैं, लेकिन उनको फिर मोटिवेशन फुल चाहिए, हाथ लगाना नहीं है, मोटिवेशन नहीं है सर, मेरे को मोटिवेशनल सेमिनार देखना है, संदीप माहेश्वरी जी का शो देखना है, हाथ नहीं लगाएंगे। ऐसे बच्चों की बात सुनकर किसी बड़ी पर्सनैलिटी को कुछ बोलना भी मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इस बात का लाइव वीडियो भी आपने सुनी होगी कि वीडियो में इस लड़के ने खुद बोला है कि मेरी चॉइस से मैंने चीजें लिए और मेरे 4 दिन के अंदर मेरी सेल भी हुई।
हाँ, किसी को वैल्यू नहीं है, गलती से अगर किसी ने परचेज किया है कर्ज लेके या कुछ और करके और फिर वो कमिट कर रहा है रिफंड के लिए, फिर नहीं मिला है उसमें देखना, तो फिर कहीं ना कहीं गलती है। और जिसको विवेक बिंद्रा जी ने माना भी है, उन्होंने बोला 5-6 महीने हम उस चीज को बंद कर चुके हैं, शॉर्ट आउट कर चुके हैं। तीसरा, सर आप दोनों को समझना पड़ेगा हम किस लेवल पे हैं, किस चीज़ों में खड़े हुए हैं, क्या क्या हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपनी फील्ड के दोनों धुरंधर हैं सर, बहुत अच्छा काम, बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं चूक हुई है कि किस बेस पे कहीं ना कहीं आपने एक दूसरे के बारे में ये चीज़ें बोल दी। आपके रिलेशन अच्छे हैं, आप एक दूसरे के शो पे जा रहे हैं, आपके पास नंबर शेयर हैं, तो सीधा सीधा आप बात कर सकते थे ना, लेकिन आपने बात ना करके वो कम्युनिकेशन की सारी बातें बंद करके कहीं ना कहीं ये जो कंट्रोवर्सी आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, अगर आप सीधा बात डायरेक्ट आपसे बात हो जाती तो कोई बात ही नहीं थी सर। और दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, देयर इज नो फ्री लंच। और ये भी बताना चाहूंगा कि सर फ्री ऑफ कॉस्ट संदीप सर अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करा रहे हैं, तो सर वो यूट्यूब से नहीं करा रहे हैं। अगर वो मोनेटाइज करा दे तो सर यूथ पैसा थोड़ी देगा उनको, यूट्यूब कंपनी उनको पैसा देगी ना। ये उनका पर्सनल डिसीजन है। इसके आधार पर हम ये कतई नहीं कह सकते कि हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट शेयर करना चाहिए या किसी से किसी चीज का चार्ज नहीं करना चाहिए। वो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस तरीके से नहीं चीजें होती हैं। मेरा मानना यही है, देयर इज नो फ्री लंच। अगर फ्री में आपको कुछ चीजें मिल रही हैं, असल में तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर, इस ब्रह्मांड के ऊपर फ्री में आपको कुछ नहीं मिलता है। आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दांव पे लगाना होता है, और जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें परोसी जाती है तो आपको उसकी कद्र नहीं है सर। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, बिजनेस मास्टरी जो सीरीज चली है सर, आप उनके चैनल पे जाके व्यूज से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी आएगी, जैसे ही कोई बंदा ऐसा आएगा जिसके ऊपर टिप्पणी होनी है, बहस होनी है, वहां पे आपको मिलियंस में व्यूज मिल जाएंगे सर। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये था कि दोनों को आपस में अपना लेवल का ख्याल रखते हुए, कुछ एक चुनिंदा जो थर्ड क्लास लोग हैं जिनको मेहनत नहीं करनी है, उनकी बातें बड़ी बड़ी हैं, उनके बिहाफ पे एक दूसरे को जज करना सही नहीं है। दोनों अपनी जगह पे सही हैं। जिस तरीके से बातें उन्होंने परोसी, उसके आधार पर उन्होंने जो अपना बिना किसी का नाम लिए अपना विचार दिया, उसमें कहीं ना कहीं कोई गलती नहीं है जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। लेकिन विवेक बिंद्रा जी ने नीचे कहीं जो छोटी सी गड़बड़ी है उसके ऊपर गलती मानी है और अपने मॉडल को शानदार किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम सारे के सारे आंसर देने के लिए रेडी हैं, तो उनकी तरफ से ये वर्डिक्ट है। लेकिन आज की तारीख में सर आप कम्युनिटी डालोगे, मैं ये करूँगा, वो कहीं ना कहीं गलत मैसेज कहीं ना कहीं जाएगा सर। तो आप अपना जो लेवल है, अपना जो आपने कीर्तिमान स्थापित किए हैं, छोटी छोटी चीज़ों से सर बच के रहें, हमारे लिए सही रहेगा, यूट्यूब के लिए सही रहेगा। तो मेरी तरफ से आज के एनालिसिस में इतना ही। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज़ें सीखते रहिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।